देखिए, 1 मार्च की तारीख थी। हरियाणा के सांपला में सूटकेस में एक शव मिला था, जिसके बाद मौके पर खौफ का माहौल था। गला घोटकर युवती की हत्या की आशंका जताई गई थी और पुलिस ने अब इस मामले में पड़ताल तेज की, जिसके बाद मृतका की शिनाख्त कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के रूप में हो गई थी। इस हत्याकांड पर हो रही सियासत के बीच आरोपी को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। अब आखिरकार कानून के हाथ आरोपी के गिरबान तक पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन है। दिल्ली के नांगलोई से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी सचिन ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हिमानी की कुछ ज्वेलरी भी इस आरोपी के पास से बरामद हुई है। यह आरोपी बहादुरगढ़ के नजदीकी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर ले गया था। हिमानी के साथ काफी समय से ये लड़का रिलेशनशिप में था। शादी का दबाव बनाने को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आ रही है। हिमानी को काफी पैसे ये आरोपी दे चुका था। अब तक बार बार और ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही थी हिमानी की तरफ से। ये बात भी सामने आई है। तो ये हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक एक कर हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी ये जानकारियां जो अब सामने आ रही हैं। हिमानी नरवाल की मां सविता का बयान भी सामने आया है। वो कह रही है कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी बेटी मुझे अपनी सारी बातें बताया करती थी। वो कोई गलत बात स्वीकार नहीं करती थी। ये कहना है हिमानी नरवाल की मां सविता का। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है। चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी। चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती। तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है, मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ। वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा। वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया, उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी वो। तो हिमानी की हत्या को लेकर ये एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां सामने आ रही हैं। आरोपी सचिन जो खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है। आरोपी सचिन ने पूछताछ में दावा किया हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। तो ब्लैकमेल की बात सामने आ रही है। सचिन ने हिमानी को कई बार पैसे दिए, ये भी दावा आरोपी की तरफ से किया जा रहा है। हिमानी सचिन से बार बार पैसे की मांग कर रही थी। हिमानी शादी के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी। हिमानी को सचिन ने उसके ही घर पर मार डाला। हत्या की बात खुद सचिन कबूल कर रहा है। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर वो ले गया। सचिन के पास से हिमानी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हिमानी की कुछ ज्वेलरी भी सचिन के पास से मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।